नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद ममता में मैं ममता आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार है तो मैं आज आपके लिए फलाहार की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस एक रेसिपी में एक साथ नमकीन और मीठा दोनों का ही स्वाद मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसको सर्व करने के लिए कोई भी चटनी और सब्जी दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बस फटाफट से बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म किया है और इसमें मैं ये सफ़ेद तिल ले रही हूँ। इनको मैं हल्का सा भून लूँगी। तिल यहाँ पर अब भुन गए हैं। हमने इनका हल्का सा ही कलर चेंज होने तक इनको भुना है। तो अब हम इनको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमने वापस उसी पैन में ये पोस्ता दाना लिया है। इनको भी हम बहुत ही हल्का सा भून लेंगे। ये अब भुन गए हैं तो अब हम इनको भी एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने वापस उसी पैन में ये सूखे वाले गरी हैं जिनको कि हमने कद्दूकस किया हुआ है, इनको हम इसमें डालकर ऐसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये कुछ काजू लिया है जिनको कि मैंने कट किया है, इनको भी मैं इसमें डालकर थोड़ा सा भून लूँगी। काजू भी अब इसमें अच्छे से भुन गए हैं तो अब मैं यहाँ पर ये शक्कर डाल रही हूँ। इनको मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी। इनको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हम इनको चला लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पर ये गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इनको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने सभी चीज़ों को भूनकर इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ये किशमिश ली हूँ, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। इनको मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और देखिए, अब हमारी स्टफिंग यहाँ पर तैयार हो गई है। तो अब हम इनको एक साइड में रख देंगे और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये एक बड़े बर्तन में ये बॉयल्ड आलू लिया हुआ है। इनको हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मैशर का यूज़ कर रही हूँ। हम इनको इसमें अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये अब अच्छे से मैश हो गए हैं तो अब मैं इसमें ये सेंधा नमक डाल रही हूँ। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर साबूदाने को पीस कर पाउडर तैयार किया था। इन साबूदाने के पाउडर को भी मैं इसमें डालकर अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी। ये अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब मैं यहाँ पर ये कुटू का आटा ले रही हूँ। इन कुटू के आटे को हम इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। तो एक बार में ही आप ढेर सारा आटा मत डालिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इनको हम गूँथ कर तैयार कर लेंगे। इनको गूँथने में कुल 3 चम्मच यहाँ पर मैंने कुटू के आटे को डाला है। और देखिए, हमारा आटा यहाँ पर गूँथ कर अब तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर हाथों को घी से ग्रीस करके भी एक बार इन आटा को गूँथ लूँगी। अब मैं इन गूँथे हुए आटे को ढक कर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा यहाँ पर अब सेट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर हाथों को घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस डो में से ये छोटी छोटी लोइयाँ हाथों में ऐसे लूँगी और इनको हम रोल करते हुए ऐसे हाथों में बीच में ऐसे गहरा कर लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पर ये जो स्टफिंग तैयार की थी उन स्टफिंग को हम इसमें बीच में ऐसे थोड़ा सा रख देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम साइड से इनको उठाते हुए ऐसे कवर कर लेंगे। तो देखा आपने, हमारी यहाँ पर एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। बस अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी कहीं से भी खुला हुआ न रह जाए, नहीं तो अंदर ये घी सोख लेंगे। तो इसी तरीके से हम सभी कचौड़ियों को भरकर तैयार कर लेंगे। कचौड़ियाँ यहाँ पर भरकर तैयार हो गई हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए घी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ये अच्छी गर्म है। अब मैं इसमें एक एक करके इन कचौड़ियों को डाल दूँगी और इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम तुरंत से इनको नहीं पलटेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इनके ऊपर घी को ऐसे ऊपर से डालते जाएंगे। और जब ये एक तरफ नीचे अच्छे से सिक जाएंगे तो फिर हम इनको पलट देंगे। दोनों तरफ उलट पुलट करते हुए हम इनको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं।
ये अब सुनहरे हो गए हैं, तो अब हम इनको घी से बाहर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल फुली बनकर तैयार हुई हैं। मैं एक को तोड़कर भी आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये अंदर पूरी ड्राई फ्रूट्स हैं और चीनी भी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इस नवरात्रि में आप इन कचौड़ियों को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इन कचौड़ियों को बनाने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आप जब इन कचौड़ियों को बनाइए तो भरते समय ये कहीं से भी खुली ना रहें और फ्राई करते समय आपकी गैस की फ्लेम बहुत ही धीमी नहीं होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आप इनको फ्राई कीजिए, उसके बाद गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिएगा जिससे कि अच्छे से सुनहरे हो जाएं। और जब भी आपको सर्व करना हो तभी आप इन कचौड़ियों को फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।